हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री का कुछ न्यूमेरिकल्स। सो बोर्ड देखो बच्चे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg स्टीम फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। we'll find out amount of heat. So Q फॉर्मूला बच्चे क्या है? Q that is equal to m c delta T. m क्या है? मास ऑफ द बॉडी. c क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी. and delta T that is increase in temperature. So put these values. So m, what is m? 1 kg. So you put that 1. And c, specific heat of steam, that is equal to half. You put that value, half. And what is delta T? So here this is 200 minus 100. So this value is almost half into 100. So we can write this is 50 kilocalorie. ठीक है बच्चे? So amount of heat required is 50 kilocalorie. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. अमाउंट ऑफ हीट Q दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा T. कहाँ से आया? हमको मालूम है कि स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री राइजिंग टेम्परेचर. यहाँ से आया है. सो Q दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा T. ओके बच्चा, से देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विथ स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरीज. सो यहाँ पर मास दे चुका है बच्चे कितना? मास इज इक्वल टू 10 ग्राम. इसको ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कर लो. 10 ग्राम मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा. और यू कैन राइट 10 टू द पावर -2 kg. ठीक है बच्चे. यहाँ पर वेलोसिटी दे चुका है v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड. सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी k दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो पहले इसको एक्सप्रेस कर लो. हाफ m का वैल्यू कितना? 10 टू द पावर -2 इंटू v का स्क्वायर. दिस इज 400 मीटर मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड कर लो. सो 4 इंटू 10 टू द पावर 2. v का वैल्यू 400 मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2. v का स्क्वायर उसका स्क्वायर. तो देख लो क्या मिलेगा? हाफ इंटू 10 टू द पावर -2. दिस विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर 4. तो कितना? ये कैंसिल करो. So this will be 8 into this and this is how much? 10 to the power -2 into 10 to the power 4. This is 10 to the power 2 और 800 जूल. ठीक है बच्चे. सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को कैलोरी पे कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिल गया 800 जूल. उसको कैलोरी पे कन्वर्ट करेंगे. तो जो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट हमको मालूम है, इसको कैलोरी करने से क्या होगा? मतलब इसको के हमको मालूम है 800. इसको डिवाइड करो 4.2. समझ ये जूल. तो जे पे डिवाइड करो, मतलब जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो जूल पर कैलोरी, जूल बाई कैलोरी. तो कितना हो जाएगा? देखो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 800 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली. वैल्यू को कैलकुलेशन कर लोगे. सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज. सो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को. सो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे क्या पूछा है? कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सो Q क्या है? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T. यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना? मास का वैल्यू कितना? 1 ग्राम. सब CGS यूनिट पे रख लो. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन CGS यूनिट इज 1. यू मेक दैट 1. दिस इज 1. एंड डेल्टा T कितना?
डेल्टा टी यहाँ पर दे चुका है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज 1. सो वी कैन राइट दिस इज 1 कैलोरी. ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर याद रखना पड़ेगा तुमको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट, दैट इज 1. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सो देखो बच्चे, 420 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर. आई विल फाइंड आउट इट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पर W वर्क डन दे चुका है, W दैट इज इक्वल टू 420 जूल. इसको हीट पे कन्वर्ट करेंगे, 420 जूल. दिस इज गिवन एज 420 जूल. सो Q कितना बच्चे, Q इज इक्वल टू W बाई J कैलोरी हो जाएगा. सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो 420 जूल्स. मैकेनिकल इक्विवेलेंट कितना, यहाँ पर 4.2 कैलोरी. सो इसको डिवाइड करने से Q मिल गया हमारा 100 कैलोरी. ठीक है, Q ऑलरेडी मिल चुका है 100 कैलोरी. इट इज सप्लाइड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर. सो हमको फॉर्मूला क्या है मालूम है, Q दैट इज इक्वल टू MC डेल्टा T. M कितना, Q यहाँ पर पुट कर लो वैल्यू 100, M कितना 10, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट 1. सो डेल्टा टी ऐसे रखो. सो डेल्टा टी देखो, ये कैंसिल करने से डेल्टा टी कितना मिलेगा ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो जब 420 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर, इस टेम्परेचर विल बी रेज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड or amount of heat released by 1 kg steam at 150 degrees centigrade if it is converted into 1 kg water at 50 degree centigrade. कितना हीट रिलीज होगा और कितना हीट लॉस होगा वो फाइंड आउट करेंगे. ये 3 फेज में. फर्स्ट फेज में क्या है बच्चे, Q1 हीट लॉस्ट by steam when its temperature reduced from 150 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले एक फेस ले जाओ, मतलब टेम्परेचर 150 से 50 आएगा. हम अभी लेंगे 150 से 100 तक होने पे, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस होने से उसका कितना हीट लॉस होगा. सो Q1 को कैसे हमको मालूम है, MC डेल्टा टी, ये है फॉर्मूला. अभी मास कितना, 1 kg स्टीम, 1 इंटू C कितना स्पेसिफिक हीट स्टीम का, तो स्टीम का स्पेसिफिक हीट हाफ इंटू ये डेल्टा टी 150 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा. सो दिस इज 150 माइनस 100. सो दिस इज, ये कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2. सो 25 हमको मिल गया 25 किलो कैलोरी. ठीक है बच्चे, 25 किलो कैलोरी. देन अभी स्टीम, उसका टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अभी स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर को कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें हीट लॉस होगा. एंड दैट हीट लॉस इज हाउ मच ना, Q2 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट when steam at 100 degree centigrade is converted to water at 100 degree centigrade. ये बच्चे देखो, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे क्या हो रहा है ना, 1 kg, सपोज हम कंसीडर करेंगे 1 kg लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस को, तो इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो लैटेंट 1 के जितना हीट चाहिए 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड दैट द अमाउंट ऑफ हीट इज Q2 इज इक्वल टू M इंटू L. सो यहाँ पर Q2
दिस इज इक्वल टू एम इंटू एल पी, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो देख लो बच्चे Q2 कितना हो गया, एम कितना 1 kg, 1 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 किलो कैलोरी, तो ये हो गया 540 किलो कैलोरी। देन क्या होगा, अभी ये जो वाटर फॉर्मेशन हुआ, अभी ये फिर रिड्यूस करेगा टेम्परेचर उसका अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हीट लॉस कितना होगा Q3 इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। सो दिस वैल्यू इज 1, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब स्टीम दैट इज हाफ इंटू डेल्टा टी कितना 100 माइनस 50, ये भी 25 किलो कैलोरी हीट लॉस करेगा। तो 3 फेज पे तो टोटल हीट लॉस कितना हो रहा है, टोटल हीट लॉस दैट इज add all this, so we can write total heat loss Q, this is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। देख लो Q1 कितना 25, Q2 कितना ना 540 एंड Q3 कितना ये भी 25। सो कितना हो गया बच्चे 590 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चे, सो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे क्या है देख लो, 2 नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स ऑफ मास m and m/2, specific heat S and 2S and temperature are T and 2T are mixed, find the temperature of the mixture। तो ऑप्शन ए 1.5T, बी 1.3T, सी 1.1T, 1.7T। ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। पहले बच्चे 2 नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स हम ले रहे हैं। सपोज ये लिक्विड 1 फर्स्ट लिक्विड, इसमें एंड लेटर से इसका जो पैरामीटर्स है क्या क्या है, इसका मास m, ठीक है, और ये जो लिक्विड ये लिक्विड 2, सपोज ये लिक्विड 2, इसका मास कितना बच्चे देखो, नॉन रिएक्टिंग लिक्विड फर्स्ट का मास m, इसका मास m/2, ये लिक्विड नंबर। तो स्पेसिफिकेट इसका S, इसका 2S, और क्या इसका टेम्परेचर T, उसका टेम्परेचर 2T, ये दोनों को मिक्स किया गया, लिक्विड 1 को लिक्विड 2 का साथ मिक्स किया गया। हम मिक्सचर जब मिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सपोज थीटा, लेट थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इसका मतलब ये बच्चा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये हायर टेम्परेचर 2T, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर। सो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो लिक्विड 2, इन लिक्विड 2 देयर इज लॉस ऑफ हीट, ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। सो अभी जो टेम्परेचर थीटा दैट इज टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, वो क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर कम है। सो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, तो ये हीट लॉस करेगा। तो हमको यहाँ पर बच्चे और एक कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा ना, Q हमको मालूम है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, यहाँ पर एक फॉर्मूला ये यूज होगा Q दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। देखो Q m मास, C क्या है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी क्या है दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो हीट लॉस्ट कितना हीट लॉस करेगा, तो इधर वही फॉर्मूला को अप्लाई करो, मास कितना ना m/2, उसका स्पेसिफिक हीट कितना ट्वाइस एस। अभी टेम्परेचर कितना लॉस होगा, मतलब डिक्रीज होगा 2T माइनस थीटा। देख लो बच्चा 2T माइनस थीटा। अभी ये बॉडी क्या करेगा, हीट गेन करेगा, इसका टेम्परेचर T, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर थीटा। सो कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बड़ा। सो यहाँ पर लिखो, अभी पुट करो Q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पुट करोगे Q हीट गेन, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो मास कितना बचे, मास तुम्हारा है, स्पेसिफिक हीट कितना, स्पेसिफिक हीट वो बॉडी का S। अभी यहाँ से मतलब कितना टेम्परेचर उसका गेन हो रहा है देख लो, हम लिखेंगे थीटा माइनस टी, मतलब ये जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट और हीट गेन दैट इज ms mc डेल्टा टी।
सो थीटा माइनस टी, अभी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कर लो तो क्या होगा देखो। पहले ये जो केस में एम एस, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। सो क्या रहेगा, सो हमारे पास मिलेगा 2t माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस टी, ये टी को इधर ले जाओ, थीटा को इधर ले जाओ, सो हम लिखेंगे 2t प्लस टी, दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा। सो देख लो, तो 3t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा। सो थीटा कितना होगा, सो थीटा दैट इज इक्वल टू 3t/2, सो 1.5t। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो देन क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चे क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू बॉडीज इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज 4:3. Okay, we have to find out thermal capacities for unit volume. तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2 एंड ऑप्शन डी इज 1:1. सो कौन सा, पहले क्या क्या डाटा बच्चे दे चुका है, पहले देख लो। डेंसिटीज का रेशियो दिया गया ρ1/ρ2 कितना ना, ρ1/ρ2 ये दे चुका है 3/4, और क्या दिया गया, स्पेसिफिक हीट का रेशियो C1/C2 ये दे चुका है 4/3। तो थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला, थर्मल कैपेसिटी कौन बताएगा, थर्मल कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू m इंटू सी। थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी मास इंटू सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। सो हमको पूछा है थर्मल कैपेसिटीज पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल कैपेसिटी बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्या लिखेंगे, mc बाई वॉल्यूम, mc बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम क्या है, मास बाई वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, सो वी कैन राइट रो सी। सो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट। सो यहाँ से हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फास्ट बॉडी। सो थर्मल कैपेसिटी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम किसका, फास्ट बॉडी का, डिवाइडेड बाय थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम सेकेंड बॉडी का, सेकेंड बॉडी का, ये दोनों का रेशियो। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ρ1C1 बाई ρ2C2। अभी बच्चे देख लो, ρ1/ρ2 ऑलरेडी दे चुका है, ρ1/ρ2 कितना, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू C1/C2 दे चुका है, C1/C2 कितना ना 4/3, तो रेशियो कितना आएगा, सो रेशियो मिलेगा, देखो कैंसिल हो गया, 1:1, रेशियो 1:1। ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय।